हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक स्टूडेंट। वीडियो लेक्चर सीरीज़ जो एनसीईआरटी के हैलोल्केन्स हैलोरीन्स में हम क्वेश्चंस की बात कर रहे थे, उसमें हम एक्सरसाइज के 10.19 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। ये क्वेश्चन आपका इस एक्सरसाइज का सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इसमें 20 आपके कन्वर्जन्स हैं, सिर्फ एक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक कंपाउंड को दूसरे मॉलिक्यूल्स में बनाने, कन्वर्ट करने हैं। तो ये कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो मैं कहूँगा कि अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए और 20 क्वेश्चंस तक कंटिन्यू आपको इस लेक्चर में आपको कन्वर्जन में आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन द फॉलोइंग कन्वर्जन्स बी कैरिड आउट। किस तरीके से आप इन कन्वर्जन्स को कर सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ कई ऐसे कन्वर्जन्स हैं जहाँ पे बेसिकली हम ये देखेंगे कि कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जो हमने इन चैप्टर में पढ़ी नहीं है। तो ये घबराने की बात नहीं है, ये आप आगे के चैप्टर्स और लेक्चर्स में वो रिएक्शंस देखेंगे जिन्हें आपको मैं यहाँ पे बताऊँगा ऑलरेडी। ठीक है, तो वो रिएक्शंस आप आगे भी देखोगे, बट स्टिल येस यहाँ भी दिए गए हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा कन्वर्जन है वो सभी चैप्टरों को मिला के आता है। ठीक है, जो अपने हैलोल्केन्स हैलोरीन्स की बात की, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड अमाइंस, इन सब के कॉम्बिनेशंस के बाद हमारा कोई भी कन्वर्जन्स पूछा जा सकता है। उसी पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हुए एनसीईआरटी में इससे क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, तो आगे के रिएक्ट चैप्टर्स के भी ये क्वेश्चंस यहाँ पे कन्वर्जन्स आपको देख सकते हैं। सो डोंट वरी, वो आगे रिएक्शंस जो आप ये नहीं कि आप आगे नहीं पढ़ेंगे, उन रिएक्शंस को भी आप आगे देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से 10.19 में। सो हाउ कैन द फॉलोइंग कन्वर्जन्स बी कैरिड आउट। फर्स्ट हमारा है प्रोपीन से प्रोपन-1-ऑल। कन्वर्जन करते वक्त आपको ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि आपको किससे क्या मॉलिक्यूल बनाना है और उसका पाथ क्या हो सकता है। तो एक्चुअल में अगर मैं ब्रॉड क्लासिफिकेशन की बात करूं तो 3 तरीके के कन्वर्जन्स हो सकते हैं। एक में हमारे पास होता है जिसमें नंबर ऑफ़ कार्बन बढ़ती है, एक में होता है जहां नंबर ऑफ़ कार्बन्स उसे स्टेप अप रिएक्शन कहते हैं। दूसरी कैटेगरी है जिसमें नंबर ऑफ़ कार्बन्स कम हो जाती है, उसे स्टेप डाउन रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, और तीसरी होती है इसमें नंबर ऑफ़ कार्बन सेम होती है, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप वगैरह या कोई ना कोई सब्स्टिट्यूएंट चेंज होता चला जाता है। इन कैटेगरीज को ध्यान में रखते हुए आप हर रिएक्शंस को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, तब आपको ये कन्वर्जन्स आसानी से समझ में आएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है जस्ट प्रोपीन से प्रोपन-1-ऑल, तो ये हमारा आपका थर्ड कैटेगरी में जिसमें नंबर ऑफ़ कार्बन चेंज नहीं हुए हैं। और जस्ट एक एल्कीन है, प्रोपीन इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH थ्रू। मुझे इसमें अल्कोहल यानी कि फर्स्ट पे ही OH लाना है, यानी यहाँ पे OH लाना है। ठीक है, और सिर्फ सिंगल बॉन्ड, एन मीन्स सिर्फ सिंगल बॉन्ड यानी हाइड्रोजन जोड़ना है। तो यानी यहाँ एक हाइड्रोजन जोड़ना, ठीक है, यहाँ एक हाइड्रोजन जोड़ना और एक तरफ OH लाना, दैट मीन्स आप इसका रिएक्शन किसके साथ करेंगे। ठीक है, इसका रिएक्शन हमें यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे तो आप वैसे नहीं, अगर आप सोचते हैं कि यहाँ पे मैं H2O जोड़ दूँ, तो आपको पता है H2O कैसे जोड़ता है, वो एक तरीके से मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल के थ्रू चला जाता है। H2O से H पॉजिटिव और OH नेगेटिव तो मिलेगा, बट OH नेगेटिव विल गो टू दैट कार्बन विच इज़ बेयरिंग लेसन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। डबल बॉन्ड दोनों कार्बन जो है ना, इस कार्बन के ऊपर अटैक होती है पॉजिटिव और नेगेटिव की, तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे चला जाएगा जिस पे कम हाइड्रोजन है और H इधर आ जाएगी, जो चीज़ हमारे लिए डिज़ायर्ड प्रोडक्ट नहीं है। तो ये हमारे लिए किसी काम का नहीं कि हम अगर ऐसा सोचते हैं कि हम H2O ऐड करके कर लेंगे ऐसा, तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम कैसे करें फिर इन रिएक्शंस को, एक सेकेंड सॉरी, हाँ, सो इसका मतलब हम इन रिएक्शंस को कैसे करें कन्वर्जन। तो फर्स्ट कार्बन पे लाने के लिए आपको क्या करना होगा, फर्स्ट कार्बन पे लाने के लिए हमें यहाँ पे HBr के थ्रू हम जा सकते हैं। मार्कोनिकॉफ्स नहीं कर सकते तो एंटी मार्कोनिकॉफ्स तो है, तो एंटी मार्कोनिकॉफ्स के थ्रू आप HBr के साथ रिएक्शन कीजिए, और वो भी पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में। तो पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में ये CH3 यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगी। अब फर्स्ट पे ब्रोमीन आ चुका है, देखिए पहले वाले कार्बन पे ब्रोमीन आ चुका है फर्स्ट कार्बन पे। तो फर्स्ट कार्बन पे जब ब्रोमीन आ चुका है तो आप उसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर दें। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए यू कैन यूज़ एक्वस KOH, एक्वस NaOH, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको OK पॉजिटिव OH नेगेटिव मिलेगा, OH नेगेटिव बेस Br नेगेटिव को सब्स्टिट्यूट कर देगा और यहाँ बन जाएगी हमारे पास CH3 CH2 CH2 एंड OH प्लस बाई प्रोडक्ट में ये हमारा आपका KBr पोटेशियम ब्रोमाइड हमारा बन जाएगा। ओके, इस तरीके से रिएक्शंस को आपको समझना है, हर एक रिएक्शंस को किस तरीके से नज़रिए से देखना है, वो चीज़ ध्यान में देनी है आपको। तो ये हो गया हमारा आपका प्रोपीन से प्रोपन-1-ऑल। दूसरे रिएक्शन की बात करें, अब देखिए दूसरा रिएक्शन क्लियरली आपको दिख रहा है, इथेनॉल से ब्यूट-1 आयन है, मतलब
2 कार्बन थे, ठीक है, उसको आपने बढ़ा दिया, 4 कार्बन में आ चुका है। हाँ, वुड्स रिएक्शन नहीं जाएगा, क्योंकि वुड्स रिएक्शन अल्केन बनता तो हम वुड्स रिएक्शन के थ्रू जाते, बट ये अल्काइन है। अल्काइन का प्रिपरेशन हमारे पास एक आपने 11th में रिएक्शंस एक पढ़ा है, स्पेशल मेथड, जिसके थ्रू हम एक स्टेप में बड़े अल्काइंस को बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ उस रिएक्शंस की। देखिएगा, सबसे पहले इथानॉल है। इथानॉल इज़ अ मॉलिक्यूल विच इज़ CH3CH2OH। सबसे पहला काम तो यह है कि इस OH को हटा के यहाँ पे अल्काइल हैलाइड लाना होगा। अगर हम उस रिएक्शन के थ्रू जाते हैं जिसमें स्टेप अप करके अल्काइन बनाया जाता है, बड़े कार्बन वाला अल्काइन, तो उसके लिए सबसे पहले हमें ना अल्काइल हैलाइड बनाना होगा। तो हम क्या करते हैं, SOCl2 के साथ रिएक्शन कर लीजिए। देखिए, बेस्ट आपका मेथड है SOCl2 के साथ रिएक्शन करना इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडिन। तो ये हमारा आपका अल्काइल हैलाइड यानी कि CH3CH2Cl ये बना देगा, हमें इसकी ज़रूरत थी। प्लस बाई प्रोडक्ट हमारा SO2 बनेगा प्लस HCl बनेगा, उसके बाद छोड़ दीजिए। ये अल्काइल हैलाइड का अगर आप रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, सोडियम एसिटाइड के साथ या सोडियम इथेनाइड के साथ, तो वो डायरेक्टली एक स्टेप में ब्यूटाइन आपका बना देगा। मगर वो कहाँ से आएगा, जो सोडियम एसिटाइड है तो उसे हम लोग बेसिकली अल्काइन से बनाते हैं। अल्काइन से NaNH2, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, इसे आप कूल डाउन करते हैं। कूल डाउन करके इसे 196 केल्विन टेम्परेचर तक लेके जाते हैं, ठीक है। तो इसमें ये बनाता है सोडियम एसिटाइड, दिस इज सोडियम एसिटाइड, ठीक है, या सोडियम इथेनाइड भी कह सकते हैं। नाउ व्हेन यू रिएक्ट दीज टू मॉलिक्यूल्स, ये रिएक्शन आपने 11th में पढ़ा है, दिस रिएक्शन एक्चुअली प्रूव्स द एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस, ठीक है, क्योंकि ये इसके साथ हमारा बाई प्रोडक्ट हाइड्रोजन आपकी लिबरेट होती है। तो सोडामाइड के साथ रिएक्ट करके हमारा आपका जो है ना ये सोडियम एसिटाइड बना रहा है। अब इन दोनों को रिएक्ट कर लीजिए, डायरेक्टली एक सिंगल स्टेप में आपका जो डिजायर्ड प्रोडक्ट था वो बन जाएगा। तो CH3CH2Cl प्लस, मैं इसे उल्टा लिख रहा हूँ, Na पॉजिटिव इधर, C ट्रिपल बॉन्ड CH नेगेटिव, ठीक है। तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव, ये NaCl पार्ट को बस आप हटा दें, Cl नेगेटिव, ये पार्ट आपका गया और ये बना दिया इन्होंने CH नहीं, एक भी हमारा हाइड्रोजन नहीं इधर, CH3CH2C, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड CH, दैट्स इट, ये बन गया हमारा ब्यूट 1, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है ना स्टेप अप रिएक्शंस के भी हमारे पास हर एक तरह के रिएक्शंस हैं, आप उन्हें अलग कर लें तो उसके अकॉर्डिंगली आप इन रिएक्शंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बात करते हैं हम। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन में हमारा है, इट्स 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है 2 ब्रोमोप्रोपेन। इसमें जस्ट आप ब्रोमीन की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, एक से सेकंड पोजीशन पे आपने लाया। तो ये कैसे हो सकता है, पहले प्रोपेन है तो 3 कार्बन है, CH3CH, ठीक है, 2CH2 एंड देन Br। तो सबसे पहले तो आप फर्स्ट पर से कार्बन से ब्रोमीन को हटाएंगे। हटाने के लिए आपने कोई डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन नहीं पढ़ा, डीहाइड्रोहाइड्रोजनेशन रिएक्शन ज़रूर पढ़ा है। डीहाइड्रोहाइड्रोजनेशन रिएक्शन के लिए यू टेक अल्कोहलिक KOH, ठीक है। रिमेंबर एक्वस KOH नहीं लेना, अगर आप एक्वस KOH लेते हैं तो वहाँ से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है और वो अल्कोहल बना देगा, वो नहीं चाहिए हमें, ठीक है। अल्कोहलिक KOH अगर आप लेते हैं तो वो बीटा एलिमिनेशन करता और बीटा से हाइड्रोजन भी जाती है, यानी हेलोजन के साथ ये हाइड्रोजन भी जाएगा एंड इट विल फॉर्म एन एल्कीन डबल बॉन्ड, सो इट विल फॉर्म प्रोपीन। अब इसमें क्या है, इसमें आप सेकंड पे लाना है ना, तो सिंपली HBr ऐड कर दो, जिसके अकॉर्डिंगली द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अडेंडम विल गो टू दैट कार्बन विच इज़ बेयरिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। इन 2 कार्बन पर अटैक होना है, ठीक है। यहाँ आप सेकंड कार्बन पे ब्रोमीन को रख दें, दिस इज अकॉर्डिंग टू द एम रूल, रिमेंबर, और यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दें, दैट्स इट। तो 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन आपका बन गया। नेक्स्ट है, फोर्थ है टॉलुइन से बेंजाइल अल्कोहल, इट्स वेरी सिंपल, टॉलुइन CH3, ठीक है। टॉलुइन का आप सबसे पहले तो हेलोजिनेशन, अल्कोहल डायरेक्टली आप इसमें यहाँ पे OH नहीं जोड़ सकते, CH2H, ठीक है। तो उसके लिए मुझे पहले ना यहाँ पे कोई हेलोजिनेशन कर सकते हैं हम लोग, इसे कहते हैं साइड चेन हेलोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये हमारा आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करेगा और यहाँ पे CH2Cl बेंजाइल क्लोराइड बन जाएगी, दिस इज कॉल्ड बेंजाइल क्लोराइड, इसे हम कहते हैं बेंजाइल क्लोराइड। और जब इसका आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करो साइड चेन का ही,
तो ये जो हमारा आपका Cl नेगेटिव है वो हमारा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा बाय द OH नेगेटिव. सो फाइनली इट फॉर्म्स बेंजाइल अल्कोहल, दैट्स इट, CH2OH. ठीक है, प्लस हमारा बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, KCl हमारा फॉर्म हो जाएगा. ठीक है, सो दिस द फोर्थ वन. नेक्स्ट पे आते हैं, फिफ्थ पे. बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन. फर्स्ट सबसे पहले देखिए बेंजीन, ओके बेंजीन ले लेते हैं. फर्स्ट बेंजीन हो गया. 4 पे ब्रोमो, यानी यहाँ आपको ब्रोमो रखना है, ठीक है, और यहाँ नाइट्रो रखना है. ओके, तो रिमेंबर वन थिंग कि पहले ब्रोमीन को हम ब्रोमिनेशन करके हेलोजिनेशन करके लाएं या नाइट्रो को पहले नाइट्रेशन करके लेके आएँ. यहाँ इस क्वेश्चन में सिर्फ मकसद यही था हमारा, बेसिकली जो पर्पस था क्वेश्चन का वो यही था कि क्या पहले प्रेफरेंस की जाएगी. अगर हम पहले नाइट्रेशन करते हैं तो नाइट्रेशन एक मेटा, नाइट्रो ग्रुप जो है वो एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है. अगर आप पहले नाइट्रेशन करते हैं और उसके बाद ब्रोमिनेशन करते तो ब्रोमीन मेटा पे आ जाएगा, ये प्रोडक्ट नहीं बनेगी आपकी. जो हमें चाहिए था पैरा वाला वो नहीं बनेगा, मेटा पे आ जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, विच इज़ रॉन्ग. तो इसका मतलब ब्रोमीन कर लेते हैं पहले. अगर आप ब्रोमिनेशन पहले करते हैं तो ब्रोमिनेशन करने से ब्रोमीन हमारा आपका हेलोरीन्स है जो कि हमारा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो वो हमारा नाइट्रो को पैरा पे भेज देगा. तो सबसे पहले ब्रोमिनेशन करते हैं. ब्रोमिनेशन आपने एक लोइस एसिड के प्रेजेंस में किया ताकि हमारा, ठीक है, Br पॉजिटिव यहाँ से हमारा आपका, ठीक, इलेक्ट्रोफाइल मिले एंड इट अंडरगोज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टू फॉर्म ब्रोमोबेंजीन. ये हमारा ब्रोमोबेंजीन बन गया. इसका अब आप नाइट्रेशन कर सकते हैं. नाइट्रेशन करने के लिए यू आर टेकिंग कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में. तो ये मेजर जो हमारा आपका प्रोडक्ट बनाएगा ना नाइट्रो, वो मेजर नाइट्रो कहाँ जाएगी, पैरा पे. ठीक है, नाउ दिस इज 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन. ये हमारा आपका 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन है. 1 2 3 4, 4 पे हमारा ब्रोमीन आ गया और फिर ये नाइट्रोबेंजीन है. ओके, तो पहले ब्रोमिनेशन फिर आपका नाइट्रेशन. यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये इस चैप्टर से रिलेटेड हमारा थोड़ा सा नहीं है, थोड़ा सा इसमें चेंजेस आए, तो इसे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में, ठीक है, उसमें देखते हैं. तो बेंजाइल अल्कोहल, सबसे पहले बेंजाइल अल्कोहल इज CH2. ये पार्ट हमारा बेंजाइल होता है. अब इसके साथ क्लोरीन जुड़ गया तो बेंजाइल क्लोराइड, OH जुड़ गया तो बेंजाइल अल्कोहल. इसको कन्वर्ट करना 2 फिनाइल एथेनोइक एसिड में. ओके फाइन, पहले मैं 2 फिनाइल एथेनोइक एसिड अगर मैं ड्रॉ करूँ तो वो है ये 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड. दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस सेकंड कार्बन, दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और 2 पे ये फिनाइल है. यानी बेंजीन रिंग को आपको एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे लिया गया क्योंकि उसमें मेन फंक्शनल ग्रुप COH ग्रुप नहीं है. मेन फंक्शनल ग्रुप हमारा इस कार्बन चेन में है, भले 2 कार्बन का क्यों ना हो, बट आपके मेन फंक्शनल ग्रुप आपके मेन चेन में होना चाहिए. ठीक है, वो बेंजीन में नहीं था, इसीलिए हमने इसको मेन कार्बन चेन लिया, इसे साइड चेन लिया, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट लिया. तो 2 पे हमारा आपका फिनाइल एंड इथेनोइक एसिड है. ओके फाइन, अगर ऐसा करना है तो सबसे पहली बात तो यहाँ एक कार्बन और बढ़ गया है, तो आपको इस OH को हटा के एक कार्बन वहाँ पे लाना होगा और उसको COH में कन्वर्ट करना होगा. तो उसके लिए ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड होता है देखिएगा. सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस OH को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. आप इसका रिएक्शन PCl5 के साथ कर सकते हैं, आप SOCl2 के साथ कर सकते हैं. ठीक है, PCl5 या आप SOCl2 के साथ कर सकते हैं. थियोनिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ पायोडीन. ये हमारा क्या होगा, ये साइड चेन में हमारा ये जो है ना अल्कोहल बेंजाइल हैलाइड में कन्वर्ट हो गया, यानी बेंजाइलिक क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया. अब इसको आपको सब्स्टिट्यूशन करना है KCN के साथ. ठीक है, KCN के साथ अभी आपने मैकेनिज्म भी इसका पढ़ा था, इथानॉल वाटर के साथ. तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जाता है, Cl नेगेटिव की जगह Cn नेगेटिव आ जाएगा. अब यहाँ एक कार्बन बढ़ चुका है जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं. ठीक है, ये हमारा बेंजाइल साइनाइड है, यू कैन राइट दिस बेंजाइल. यहाँ ये बेंजाइल क्लोराइड था, अब ये बेंजाइल साइनाइड है, बेंजाइल साइनाइड. दिस वाज बेंजाइल क्लोराइड, अब ये बेंजाइल साइनाइड में कन्वर्ट हो गया. अब इसका सिंपल, ठीक है, एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस आप करते हैं H2O NH पॉजिटिव प्रेजेंस में, तो डायरेक्टली हमारा आपका ये जो CN पार्ट है दैट डायरेक्टली कन्वर्ट्स हाइड्रोलाइसिस के बाद COOH में कन्वर्ट हो जाएगा. नाउ दिस इज 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड. ओके, सो दिस वाज द 6th.
तो ये CN के बाद वाले रिएक्शंस को आप आगे पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में, ठीक है, तो उसे हम देखेंगे आगे। नेक्स्ट आते हैं, इट्स 7th क्वेश्चन, इथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल। ओके फाइन, ये भी हमारा आपका नाइट्राइल वाले क्वेश्चन के पार्ट। तो CH3CH2OH, इसका आप इथेनॉल हमारा हो गया, इसका आप क्या करें, इसका SO2Cl2 के साथ रिएक्ट कर दें, थियोनिल क्लोराइड के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। ये क्या करेगा, ये आपका अल्काइल हैलाइड पहले बना देगा। अभी देखा आपने नाइट्राइल बनाने का एक ही तरीका हमारा। फिर इसका रिएक्शन आप KCN के साथ कर दो, ठीक है, KCN के साथ, वो भी इथेनॉल वाटर ETOH प्लस वाटर H2O। तो ये हमारा आपका सीधे सब्स्टिट्यूशन होगा, Cl नेगेटिव की जगह CN नेगेटिव आ जाएगी, एंड इट फॉर्म्स प्रोपेन नाइट्राइल, CH3CH2CN नाइट्राइल। अगर वो NC होता तो वो हमारा आपका आइसोनाइट्राइल होगा या आइसोसाइनाइड होता, बट ये CN है तो दैट मीन्स दिस इज नाइट्राइल। एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एनिलीन बेंजीन के ऊपर NH2, अमाइनो बेंजीन, इसे हम एनिलीन भी कहते हैं कम। एनिलीन से दिस इज व्हाट, दिस इज एनिलीन। इसका पहले आप डायएजोटाइजेशन रिएक्शन करेंगे, ठीक है। दो यहाँ बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात की जाती है। NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्ट करें, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे आप इसे कूल डाउन करेंगे। दिस इज कॉल्ड डायएजोटाइजेशन रिएक्शन, डायएजोटाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये बनाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है, N2Cl, सॉरी, इट फॉर्म्स N2Cl, सो इट फॉर्म बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। डाई मीन्स 2, एजो मीन्स नाइट्रोजन, तो बेंजीन, बेंजीन के साथ 2 नाइट्रोजन से बना हुआ कोई हैलाइड या सॉल्ट है, एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज बेंजीन डाइअजोनियम हैलाइड, ओके। तो ये इसका हमारा बेंजीन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ये सैनवे रिएक्शन के थ्रू हम इसका रिएक्शन करवाते हैं, और सैनवे रिएक्शन में हमारा आपका किसके साथ रिएक्शन करवाओगे आप इसे, CuCl एंड HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे, इट डायरेक्टली फॉर्म्स क्लोरोबेंजीन। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिएक्शन है, इसे हम लोग कहते हैं सैनवे रिएक्शन, सैनवे रिएक्शंस, ओके। ये हमारा आपका सैनवे रिएक्शन, इसमें एक क्लोरोबेंजीन बनाता है। 2 स्टेप में हम इसे बता सकते हो, 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन के थ्रू आपने इसे कन्वर्ट किया। द फर्स्ट इज डायएजोटाइजेशन रिएक्शन, द सेकंड इज सैनवे रिएक्शन, ओके। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है इज अ 2 क्लोरोब्यूटेन, फाइन, CH3 CH2, ठीक है, CH2, यहाँ पे 2 को मैंने यहाँ पे क्लोरोबेंजीन ऐसे सामने रखा है, क्योंकि ये रिएक्शन बड़ा सीधा सा है, देखिए, है ना, क्योंकि इसमें आपको जो है ना बेसिकली वुड्स रिएक्शन के थ्रू ही हमारा आपका डायरेक्टली कन्वर्ट हो सकता है। 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, ठीक, तो यहाँ पे 3 कार्बन का ये हमारा आपका जो है ना, ये अगले वाले के 3 कार्बन के साथ जुड़ के हेक्सेन बनाएगा, जैसा हमारा वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में थोड़ा सा लिखने का तरीका मेरा अलग होगा। इसी मॉलिक्यूल को मैं, इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, या तो आप यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स लिखिए, या दूसरे मॉलिक्यूल को आप यहाँ पे उल्टा करके लिखिए, जैसा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, Cl CH2 ठीक है, फिर CH2, और यहाँ पे हमारा, सॉरी, दिस इज CH3, वेट, यहाँ पे CH2 नहीं होगा और यहाँ भी CH2 नहीं होगा, ओके। सो दिस इज ओनली CHCl, और यहाँ भी हमारा आपका CHCl, ठीक है, ओके। नाउ जब ये हमारा आपका जो है ना NaCl के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर, दिस इज वुड्स, एज यू नो वुड्स रिएक्शन है ये, ठीक है, जहाँ 2 अल्काइल हैलाइड हमारे जोड़ के इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इट फॉर्म्स एन अल्केन कंटेनिंग डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम टू दैट ऑफ अल्काइल हैलाइड, सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ वुड्स रिएक्शन। तो बस ये NaCl अलग कर दीजिए और एज इट इज जोड़ दीजिए जहाँ से मैंने इन्हें हटाया, यानी इस कार्बन को इस कार्बन के साथ डायरेक्टली जोड़ दो, और जो कंपाउंड बनेगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर। आप देख लीजिए, उसका नाम लिख के फिर वही कंपाउंड बनेगा जो आपका क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है। सो दैट इज CH3 CH2 एंड देन CH3, सो दिस इज 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। तो ये वुड्स रिएक्शन के थ्रू डायरेक्टली आपका बन जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
This is 2-methyl 1-propene, 2-methyl 1-propene. This is 2-methyl 1-propene, डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे आपको 2 पे मिथाइल भी कह रहा है, तो मिथाइल होने का मतलब यहाँ पे हमारा आपका हाइड्रोजन भी नहीं होना चाहिए था, तो एक हाइड्रोजन भी यहाँ से आपको हटा लेना है कि 2 पे मिथाइल है एंड डबल बॉन्ड CH2। सो दिस इज 2-methyl 1-propene। इससे बनाना है आपको 2 पे क्लोरो, 2 पे मिथाइल, अच्छा यहीं पे क्लोरो जोड़ना है सेकेंड कार्बन पे ही, ठीक है, और प्रोपेन बनाना है, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ जोड़ना है। तो इसका मतलब यहाँ आपको क्लोरीन जोड़ना है, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ना है। तो आप सिंपल इस वुड्स रिएक्शन के थ्रू जाइए ना, है ना। सो वुड्स रिएक्शन के बाद हमारा आपका क्या बनेगा, व्हेन यू ऐड HCl मॉलिक्यूल विद दिस, तो ये क्या बनेगा, इट विल फॉलो मार्कोनी ऑक्सीडेशन रूल, ठीक है, वुड्स रिएक्शन निकल गया। सो इट्स मार्कोनी ऑक्सीडेशन रूल के थ्रू आप जाएं, और मार्कोनी ऑक्सीडेशन रूल के बाद ये डायरेक्टली इट फॉर्म्स the negative part of the addendum will go to that carbon which is bearing lesser number of hydrogen atom, यानी इसके ऊपर, और हाइड्रोजन हमारा इस वाले को लेगा। ओके, सो इट फॉर्म CH3CH, CH नहीं, C के साथ हमारा क्लोरीन गया और C के साथ मिथाइल पहले से ही था और यहाँ पे हाइड्रोजन चला गया, सो दैट बिकम CH3 नाउ। ओके, तो ये बन गया 2-chlor 2-methyl propane, मार्कोनी ऑक्सीडेशन रूल। इथाइल क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड, सबसे पहले ये स्टेप अप रिएक्शन है, 2 से 3 कार्बन आप जा रहे हैं, तो आपको अल्काइल हैलाइड से 3 कार्बन जाने का एक तरीका आपने देखा था, ठीक है, CN के साथ KCN के साथ रिएक्ट करके आप उसे जा सकते हो, फिर KCN को नाइट्राइल को आप हाइड्रोलाइसिस कर दें एसिड के प्रेजेंस में, दैट विल गिव यू द कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो इथाइल क्लोराइड इज C2H5Cl। तो पहले तो आपको इसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना पड़ेगा KCN के साथ सीधे, इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल वाटर ETOH, है ना, प्लस H2O। तो ये हमारा आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जाएगा और ये बना देगा C2H5CN नाइट्राइल, दिस इज, ठीक है, ये हमारा आपका 3 कार्बन वाला है, ये 2 कार्बन नहीं हमारा, ये 2 कार्बन और एक तीसरा भी काउंट होगा, सो दिस इज प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक है, एंड स्मॉल रखिएगा, प्रोपेन नाइट्राइल। अब कुछ नहीं करना आपको, इस प्रोपेन नाइट्राइल का जस्ट सिंपल सा आप इसे हाइड्रोलाइसिस करें इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, दैट विल गिव यू C2H5COOH, नाइट्राइल विल कन्वर्ट इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक, कार्बोनिल ग्रुप, सो इट्स फॉर्म प्रोपेनिक एसिड, ठीक है। ब्यूट-1 से N-ब्यूटाइल आयोडाइड, ओके, so but1 is CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज but1। और N-ब्यूटाइल आयोडाइड, तो आपने ऐसा कोई रिएक्शन नहीं देखा कि फर्स्ट कार्बन पे हमारा डायरेक्टली आयोडाइड आ जाए नॉर्मल ब्यूटाइल पर, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ जाए, तो हमें पहले ना इसे एंटी मार्कोनिकॉस रूल के थ्रू इसे जाना पड़ेगा HBr, और फिर हम उसे फिंकलस्टन रिएक्शन के थ्रू आयोडीन को फर्स्ट कार्बन पे ले आएंगे, वरना हम डायरेक्टली फर्स्ट कार्बन पे नहीं ला सकते ऐसे ना। सो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में दैट विल गिव यू CH3 CH2 CH2Br, है ना। अब आप इसका रिएक्शन करवा दीजिए पोटेशियम आयोडाइड के साथ, ठीक है, तो ये हमारा आपका क्या बनाएगा, CH3 CH2 CH2 CH2I, ये बन गया आपका N-ब्यूटाइल आयोडाइड, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये हमारा आपका फिंकलस्टन रिएक्शन के थ्रू हमारा आपको सा सोडियम आयोडाइड के साथ पोटेशियम आयोडाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, दैट गिव्स यू, सो दिस इज फिंकलस्टन रिएक्शन, रिमेंबर। नेक्स्ट आते हैं 2-क्लोरोप्रोपेन से 1-प्रोपानॉल, ओके, सो 2-क्लोरोप्रोपेन इज CH3 CH3, ये हमारा 2 पे आपने क्लोर ला दिया, ओके। 2-क्लोरोप्रोपेन से 1 पे प्रोपानॉल, यानी 1 पे आपको यहाँ पे OH लाना है, इस क्लोरीन को भी हटाना, फिर 1 पे OH भी लाना है। तो क्लोरीन को हटाने के लिए, ठीक है, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, अल्कोहलिक KOH, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, तो डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन ऐसा कुछ नहीं हमने देखा अभी ना, तो मैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन के लिए CH3 CH डबल बॉन्ड, यानी यहाँ से क्लोरीन हटेगा और यहाँ से बीटा से एक हाइड्रोजन भी हटेगी, ठीक है, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया CH2। अब इसका रिएक्शन, दिस इज प्रोपीन, अब इसका रिएक्शन आप कीजिए HBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ
peroxide. So that will give you 1 पे ब्रोमीन हमारा CH3 CH2 यहाँ पे भी हमारा हो गया, यहाँ पे भी हमारा आपका Br, 1 ब्रोमोप्रोपेन बन गया। अब इस 1 ब्रोमोप्रोपेन को आप अल्कोहल में एक स्टेप में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग एक्वस KOH। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द अल्कोहलिक KOH एंड एक्वस KOH। अल्कोहलिक KOH में बीटा एलिमिनेशन होता है, जबकि एक्वस KOH में सब्स्टिट्यूशन होती है और ये बना देता है हमारा अल्कोहल, यहाँ OH आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है और Br नेगेटिव की जगह हमारा आपका OH नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इज एन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू आइडोफॉर्म। सो ये तो हमारा आइडोफॉर्म रिएक्शन के थ्रू होता है, जैसे आप आइडोफॉर्म रिएक्शन में, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन्स और इसमें देखेंगे हम। ठीक, सो बेसिकली आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होगा CH3 CH2 पे हमारा आपका OH एंड देन CH3। ठीक है, तो इसका रिएक्शन हम पहले ही कीटोन के साथ करवाएंगे, इसका रिएक्शन हम कीटोन में पहले इसे कन्वर्ट करेंगे। इसका रिएक्शन करवाएंगे I2 प्लस NaOH के साथ। ठीक है, I2 प्लस NaOH, तो ये हमारा आपका CH3CO, ये एक स्टेप में भी आप डायरेक्टली लिख सकते थे, वरना अगर मैं इसे स्टेप वाइज अगर लेके जाऊँ तो पहले ही हमारा आपका कीटोन बनाता है। इस कीटोन का रिएक्शन आप फर्दर आप करें I2 के साथ, 3 मोल्स ऑफ I2 के साथ, तो ये हमारा ट्राई आयोडो एसीटोन बनाएगा, यानी CI3C डबल बॉन्ड O CH3। सो इट्स अ ट्राई आयोडो एसीटोन। एसीटोन कहते हैं इस मॉलिक्यूल को, यही मॉलिक्यूल हमारा एसीटोन था, दैट इज प्रोपानोन, फर्स्ट कीटोन। तो इसका फिर I2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, दैट फॉर्म्स ट्राई आयोडो एसीटोन। फिर इसका NaOH के साथ आप फर्दर रिएक्शन करें। ठीक है, तो ये हमारा आपका सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 कार्बन है, 2 कार्बन हमारा आपका, यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज होगी हमारा। ठीक है, एक पार्ट ये होना चाहिए हमारा आपका आइडोफॉर्म रिएक्शन के लिए, ये पार्ट होना बड़ा, मिथाइल कीटोन पार्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा 2 कार्बन से बना हुआ पार्ट पहले अलग होगा, CH3CONa, ये हमारा सोडियम इथेनोएट आप कह सकते हैं, ये बना, प्लस हमारा आइडोफॉर्म बनेगा, दिस इज आइडोफॉर्म। ये हमारा आपका आइडोफॉर्म रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, तो बुक्स वगैरह में डायरेक्टली क्या करते हैं, ये 2 चीज़ें लिखते हैं और यहाँ से डायरेक्टली ये कन्वर्ट करते हुए बताते हैं आप। ओके, तो आप इस स्टेप को फॉलो करते हुए बता सकते हैं, या डायरेक्टली आप यहाँ से यहाँ एक ही स्टेप में कन्वर्ट करते हुए बता सकते हैं कि अल्कोहल था। ठीक है, और अल्कोहल का आपने यहाँ पे I2 प्लस NaOH के साथ रिएक्शन किया, डायरेक्टली फॉर्म सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस आइडोफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट इज क्लोरोबेंजीन से पैरानाइट्रोफेनॉल। क्लोरोबेंजीन, फाइन, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। क्लोरोबेंजीन, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर आपने क्लोरीन डाल दिया, दिस क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन को आपको पैरा पे नाइट्रो भेजना है, पैरा पे नाइट्रोफेनॉल। तो 2 चीज़ें, पहले हमारे पास यहाँ पे क्लोरोबेंजीन को आपको फिनॉल में कन्वर्ट करना होगा। पहली चीज़ तो ये है कि आपको इस Cl की जगह यहाँ पे हमारा आपका फिनॉल यानी कि OH ग्रुप लाना है और पैरा पे नाइट्रो भी लाना है यहाँ, ये 2 पर्पज़ है हमारे। तो हम पहले इसमें क्या करें, पहले हम नाइट्रेशन करें या पहले आप Cl को सब्स्टिट्यूशन करके आप OH में कन्वर्ट करें। तो हमें पहले जो है ना नाइट्रेशन करना वो ज़्यादा बेटर होगा। क्यों नाइट्रेशन करें पहले, बिकॉज पहले आप जब नाइट्रेशन करते हैं तो नाइट्रेशन से जो क्लोरीन है उस नाइट्रो ग्रुप को डायरेक्टली पैरा पे भेजेगा। तो फर्स्ट स्टेप में ही कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये सीधे हमारा आपका जो है ना बेंजीन, क्लोरीन यहाँ है, यहाँ पे नाइट्रो NO2 ग्रुप यहाँ पे ये भेज देंगे। अब इसका रिएक्शन आप करवाओ, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन। अब इस क्लोरीन को हमारा जो है ना NaOH के साथ रिएक्ट करके हीट करें आप 443 केल्विन टेम्परेचर के आसपास। एक नाइट्रो है, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उतना हमारा आपका टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन जो है ना कम होने लग जाती है। वैसे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हैलोनिस नहीं जाता, ठीक है, बट हाई टेम्परेचर प्रेशर पे 623 केल्विन टेम्परेचर है ना, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, या अगर आप इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप ऐड कर देते हैं तो और लोअर टेम्परेचर पे 443 368 केल्विन टेम्परेचर पे वो रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे एक NO2 ग्रुप हमारा आपका NaOH और हीट करना पड़ेगा 443 केल्विन टेम्परेचर आप सपोज कर लें। उसके बाद ये हमारा आपका सीधे कन्वर्ट हो जाएगा ONA में, ठीक है, यहाँ पे हमारा नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा, जो कि फर्दर आपका एसिड के साथ रिएक्ट करके
ये हमारा आपका फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा और नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे आ गई। तो इस बेसिकली हमारा ये जो ONA बेंजीन के ऊपर जब ONO अटैच्ड हो तो हम उसे कहते हैं सोडियम फेनॉक्साइड या सोडियम फेनोलेट या सोडियम फेनेट, इन सभी नामों से आप जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आपका जो मेन कंपाउंड था वो बन चुका। नेक्स्ट आते हैं 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाना। ठीक, 2 ब्रोमो यानी इस बार हमारे पास सेकेंड पे ब्रोमीन है, 2 पे ब्रोमोप्रोपेन हो गया, इससे 1 पे ब्रोमीन लाना। तो पहले आपको ब्रोमीन हटाना तो होगा, उसके लिए सीधा सा तरीका है अल्कोहलिक क्यूवेज। कई बार अब हम देख चुके हैं, अब तो आप समझ चुके हैं बातों को। Br और एक हमारा आपका बीटा से एलिमिनेशन कर दो हाइड्रोजन को, ये बन जाएगा हमारा एल्कीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब क्या करें, सीधे HBr के साथ रिएक्ट कर लीजिए इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, दैट फॉलोज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और सीधे हमारा आपका फर्स्ट कार्बन पे यानी कि इस पे ब्रोमीन आ जाएगा CH3CH2 और हाइड्रोजन इस कार्बन पे आ जाएगा ना, तो CH3CH2CH2Br, ये हो गया हमारा 1 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं क्लोरोइथीन से ब्यूटेन। ये सबसे सिंपलेस्ट रिएक्शन है, जस्ट फॉलो द वुड्स रिएक्शन। 2 कार्बन से 4 कार्बन हो चुका हमारा एल्केन में, तो ये वुड्स रिएक्शन को फॉलो करेगा। सो क्लोरोइथीन CH3CH2Cl, मैं क्लोरोइथीन की 2 मॉलिक्यूल्स को ऐसे लिखूंगा, 2 मोल्स ऑफ सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे इसे CH2CH3। ठीक है, तो ये 2 मोल्स ऑफ NaCl ये गया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, it forms an alkane CH3CH2CH2CH3 containing double the number of carbon atom to that of alkyl halide। ये हमारा आपका अल्केन बन गया क्लोरोथीन से ब्यूटेन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग 18 पे, बेंजीन से डाइफेनाइल। तो दिस इज अगेन बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, बेंजीन को डाइफेनाइल आपका फिटिंग रिएक्शन के थ्रू जाता है, तो उसके लिए भी आपको पहले अल्काइलाइड चाहिए। तो पहले हम क्या करें, बेंजीन से पहले आप हेलोजिनेशन कीजिए इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड लाइक FeCl3, यू कैन टेक है ना AlCl3, ये बना देगा हमारा क्लोरोबेंजीन। ऐसे 2 क्लोरोबेंजीन आप ले लीजिए, 2 मोल्स ऑफ सोडियम के साथ रिएक्ट करिए और 2 क्लोरोबेंजीन ले लीजिए। ये ले लिया मैंने क्लोरोबेंजीन दूसरा इस तरफ से, सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं। 2 मोल्स ऑफ NaCl ये आपका निकल जाएगा। ठीक है, और इसका रिएक्शन आप करवा रहे हैं ड्राई ईथर के साथ, ये बन जाएगा हमारा डाइफेनाइल, जो आपको प्रोडक्ट यहाँ पे कहा गया। तो ये जो दूसरा स्टेप आपने देखा, दिस इज कॉल्ड फिटिंग रिएक्शन, जिसमें 2 अलाइड हमारे है ना, 2 अराइल हैलाइड बेसिकली रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म डाइफेनाइल। ठीक है, नेक्स्ट है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। ओके, सो दिस इज अगेन फिर से वही हमारा आपका, जहाँ पे भी आप ये देख रहे हैं पोजीशन ब्रोमीन की चेंज हो रही है, तो पहले उसे हटाना होता है, उसके लिए हम लोग डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन करते ही हैं। तो CH3 C सिर्फ, ठीक है, टर्शरी है, तो यहाँ पे CH3 यहाँ पे ब्रोमीन दीजिए प्लस अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करो, अल्कोहलिक KOH, तो ब्रोमीन हटेगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगी, सीधे सीधे बात करें हम तो। सो इट अंडरगोज CH3C, ऊपर CH3 रहने दें, यहाँ डबल बॉन्ड CH2, इट फॉर्म्स एन एल्कीन। अब इसका रिएक्शन कीजिए आप। ठीक है, आइसोब्यूटाइल में हमारा आपका सेकंड पे हमारा आपका जो है ना HBr के साथ रिएक्ट कर दो इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड के साथ जब रिएक्ट किया तो ये हमारा आपका बन गया CH3CH। ठीक है, यहाँ पे हमारा CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन एक जुड़ जाएगा और यहाँ पे जाके पेरोक्साइड लिया आपने तो यहाँ वाले पे जाके हमारा ब्रोमीन। सो दिस इज व्हाट, दिस इज आइसोब्यूटाइल, ये हमारा आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड है। ओके, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आप सीधे रिएक्शन में CH2 नहीं हमारा, जस्ट इट्स द CH ओनली, CH। सो ये हमारा आपका CH एंड देन CH2, इसे सीधा लिख लें आप, और ऐसे भी ये आपका आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड है, ये ऐसा दिखता है। ओके, सो ये हमारा आपका हो गया आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। लास्ट रिएक्शन इस कन्वर्जन के सीक्वेंस में एनिलीन से फिनाइल आइसोसाइनाइड। अगेन ये रिएक्शन आप आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, फिनाइल आइसोसाइनाइड वगैरह, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हमारा जो होता है कार्बाइल अमीन रिएक्शन के थ्रू। तो बेसिकली हम एनिलीन का रिएक्शन करते किसके साथ है, इसमें सीधा एक स्टेप रिएक्शन है, दिस इज क्लोरोफॉर्म प्लस अल्कोहलिक KOH के साथ, प्लस KOH शुड बी अल्कोहलिक KOH। तो इसके साथ रिएक्ट करके ये हमारा आपका बेंजीन सीधे एक स्टेप में
N, ठीक है, डबल बॉन्ड C, NC हमारा आपका ये फॉर्मेशन करेगा विच इज़ फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, प्लस 3 मोल्स ऑफ KCl प्लस हमारा आपका 3 मोल्स ऑफ वाटर इज ऑल्सो फॉर्म, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं बेसिकली, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हमारे यहाँ फॉर्म हो। सो बेसिकली हमारे पास इसे कहते हैं, दिस इज फिनाइल आइसोसाइनाइड, और ये रिएक्शन हमारा कहलाता है कार्बाइलमिन रिएक्शन, ठीक है। तो इसके बारे में आप नेक्स्ट अगले चैप्टर्स में आगे आप देखेंगे। तो इसके साथ हमारा आपका ये जो 10.19 क्वेश्चन था ये कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे के लेक्चर्स में कवर करेंगे। टिल